Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching G Sports Spaces Special 2026. So it was Islamabad United and Rawalpindi played their first game at Lahore Qaddafi Stadium. It was an important match between the twin cities and Hyderabad lost the game yet again. It's their third consecutive defeat, first by Peshawar, then Karachi and now against Islamabad by 7 wickets, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंट इनको करने वाला भी है. But the bigger क्वेश्चन इज क्या फखर जमान कोर्ट का रुख करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं. बाय द वे, अजहर अली गेव सम यूजफुल एडवाइस टू PSL stars and Yunus Khan got the limelight once again. Will he accept the PCB new offer or not? And this is not the least, but the controversial league, I mean the IPL league. Is it about a fair competition or just an entertainment? We'll discuss all these things in today's show और मेरे guests भी मेरे साथ होंगे कुछ ही देर बाद. But now let's take a look at the match summary. तो इस्लामाबाद वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट और उनके लिए ये फैसला काफ़ी सूदमंद किस्म का साबित हुआ भी है. एंड बाय द वे, समीर मिनाज ने ज़बरदस्त आज परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया जहां उन्होंने 36 बॉल पर 70 रन स्कोर किए हैं. तो इस्लामाबाद ने लगता है कि एक विनिंग ट्रैक पकड़ लिया है. एंड बाय द वे, आज क्योंकि डर्बी किस्म का मैच था ट्विन सिटीज़ से, इसलिए जो गोल्डन बेल्स हैं वो भी उन्होंने हासिल कर ली हैं. बाय द वे, ये नया ट्रेंड है जो कि PSL में आया है. एंड नाउ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं, GTV पैनल का हिस्सा भी हैं और उनकी प्रेडिक्शन बड़ी टॉप नॉच होती हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के ऊपर और बड़े ज़बरदस्त तज्जिए और तबसरे करते हैं. वेलकम करूंगी साजिद खान साहब को. सर, वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया ज़ारा, यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया. कम्प्लीमेंट आपने इंट्रो दिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चलती हैं. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छा सर, जाहिर है आपने भी मैच को फॉलो किया होगा. आज तो हैट्रिक कर ली है रावलपिंडीज ने और मेरे ख्याल से मुझे ये भी लगता है कि जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मुश्तबा हसन, उनको भी मैं खुशामदीद करती हूँ. जी, थैंक यू वेरी मच ज़ारा. ठीक है, और साजिद खान साहब से मेरा सवाल यही है कि सर, हैट्रिक कर ली है रावलपिंडीज की टीम ने हारने की. मेरे ख्याल से इतना बुरा डेब्यू तो PSL में सर किसी का भी नहीं रहा है. बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया और मेरे ख्याल में सबसे महंगी टीम और सबसे नाकस कारकर्दगी कहेंगे कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट हो, इतना अच्छा कप्तान हो, उसके बाद कारकर्दगी 0/0. यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ जिस तरह पिंडी से हम तो को रख रहे थे, जितनी हाई स्टैंडर्ड की टीम उन्होंने पिक की, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर उन्होंने उठाए और बहुत ही अच्छा लगता अगर वो तीनों मैच जीतते. मगर ग्राउंड रियलिटी पे जिस तरह रिजवान की मुझे कप्तानी नजर आ रही है, रिजवान की कप्तानी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए. कप्तान फ्रंट लीडिंग रिजवान ने कप्तानी नहीं करी, फिर उनकी प्लेयरों ने उस तरह की कारकर्दगी हम दिखाई जिस तरह की हम तो वो रख रहे थे. अब यकीनी तौर पर अब जिस तरह हम बात करते हैं नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से, कामरा ग्राउंड ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उसकी हम जरूर तारीफ करेंगे. एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी और सीजन प्लेयर है, मगर सीजन प्लेयर के साथ जो उनके दूसरे खिलाड़ी हैं, खुद रिजवान की कारकर्दगी एक सवाली निशान बन के सामने आ रहा है. तो ये अब मैं समझता हूँ फजल जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, जिसने कराची से आउटस्टैंडिंग ओपन खेलते हुए अब्दुल्ला फजल को अगर मौका ओपन ना खिलाएं तो बहुत बड़ी ज्यादती है. हाँ. उसकी जितनी भी हम तारीफ करें, मजम्मत करें, कम है. देखिए, मैनेजमेंट जब खिलाड़ियों को मेरिट पे चांस ना देंगे, दूसरा एक शाहजेब खान लड़का बेंच पे बैठा हुआ है, जो नौजवान खिलाड़ी है. जिस तरह आपने इंटरव्यू में बहुत प्यारी बात की, अगर क्रिकेट की, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी आया तो समीर मिनाज की बॉल और बैट के दरमियान एज ए क्रिकेट एज ए कोच टॉप एनालिस्ट मेरा बताना जरूरी है. सिलेक्शन कितना अच्छा है, कितना इजी खेलते हैं बॉल और बैट के दरमियान. उसने दोबारा सेंचुरी मिस की, 2 सेंचुरी में समझता था समीर को बनाना चाहिए. जिस तरह से बिल्कुल, और आई थिंक बार बार रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं साजिद भाई जो कि उनकी जानिब से की जा रही हैं. जैसे जिक्र किया कि एक बैटर है जो कि बेंच पे बैठा हुआ है, उसको अभी तक मौका नहीं दिया जा रहा. फिर सिमिलरली अब्दुल्ला फजल भी हैं जो कि आई थिंक टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, ओपन अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस 3 मैचेस हम देखें उनके तो मुसलसल नंबर 5 पर उनको खिलाया जा रहा है. साहिद साहब, कंटिन्यू कीजिएगा.
अब्दुल्ला फजल जैसे प्लेयर जिसने नेशनल ट्वेंटी में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, बॉल और बैट के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। और अब्दुल्ला फजल को चांस अगर उनके नंबर पे नहीं मिलेगा, फिर मैनेजमेंट, मैंने एनजी की बात की, अब्दुल रहमान की बात की, क्या राशिद लतीफ तो देखो इंसाफ करने वाला आदमी, अगर राशिद लतीफ जैसा बंदा मेरे को पता, अगर राशिद लतीफ के कान में ये बात जाएगी तो राशिद अब्दुल्ला फजल को जरूर उसके मेरिट पे खिलाएगा। मगर राशिद ने टीम बनाने में मदद करेगी, वो टीम जो 11 रुपए जो टीम खिला रहे हैं ना, अब्दुल रहमान और रिजवान खिला रहे हैं, उसमें मुझे एनजी का भी इतना इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा। तो उससे होते हुए अब्दुल्ला फजल हाँ। को अगर ना ओपन खिलाए तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये चीज आगे जाके अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों का रोल मॉडल सरफराज अहमद ने जब से शाइन और अंडर 9 की जिम्मेदारी संभाली, तो आप ये देखें ज़ारा, ये मुश्तबा बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर आपके यंगस्टर सामने नजर आ गए। समीर की बात करूं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी बजा दी है 2026 11 एडिशन में। कितने खिलाड़ी 11 की टीम ऐसी है बनाने जो 2020 मॉडर्न दौर में, अगर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं दोबारा आप पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन हफीज साहब से ठीक। कहूंगा, सरफराज को फौरी तौर पर कोचिंग की जिम्मेदारी दी जाए। सही। सर लेकिन देखें ना, अब यहाँ पर तो मामलात अलग ही होते हैं ना। आप सरफराज की बात कर रहे हैं, उन्हें कोचिंग की जगह सिलेक्शन में लगा दिया जाता है, तो इस पर मैं आपसे बात मजीद भी करूंगी, आपकी राय भी लूंगी। लेकिन मुश्तबा, आपको भी लगता है कि समीर मिनास ने वाकई में जो करंट प्लेयर्स हैं उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है? एंड अगेन जो दोनों फ्रेंचाइजेज हैं इस वक्त देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल पर लास्ट पर एंड सेकेंड लास्ट पोजिशन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक कि जैसे समीर मिनास बैटिंग कर, तो वो किसी के लिए नहीं, तो साइम अयूब जो हमारे काफ़ी अर्से से फ्लॉप चल रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। मेरे ख्याल से साइम अयूब जो है अब मुसलसल, पहले तो इंटरनेशनल मैचेज़ में नाकाम होते थे, लेकिन अब पीएसएल में भी नाकाम होते नज़र आ रहे हैं, और उनकी जगह जैसे समीर मिनास बैटिंग पे कर रहा है, फिर यासिर खान जो है इसमें बड़ी अच्छी पिछली इनिंग्स खेली हैं। इसके अलावा कई ऐसे हमारे नौजवान लड़के हैं जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स प्लेयर जो है मुसलसल नाकाम जा रहे हैं। हम शादाब की बात करें, हम रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, शाहीन की बात करें, ये सारे नाकाम चलते आ रहे हैं। लेकिन नौजवान लड़के जो है इस पीएसएल में वो उभरते हुए सारे नजर आ रहे हैं। और अगर अभी आप देखें कि जितने भी टॉप स्कोरर हैं वो उसमें मोस्टली यंगस्टर्स होंगे, या तो फॉरेनर्स होंगे या पाकिस्तान की यंगस्टर नौजवान लड़के होंगे। और अगर बॉलिंग में बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी के अलावा जो लड़के हैं, जैसे नौजवान लड़के हैं, वो विकेटें ले रहे हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो बातें तो बहुत करता है टीवी बैठ कर, लेकिन जब ग्राउंड में आए हैं तो उनसे विकेटें नहीं ली जाती, रन नहीं रोके जाते। हारिस रऊफ की क्या ही बात है, हमारे प्रीमियर बॉलर भी है हमारी टीम का हिस्सा भी मुसलसल, लेकिन विकेटें नहीं लेते। नसीम शाह हो गए। तो हमारे जो प्लेइंग 11 है, ये प्लेइंग 15 जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला, उनकी परफॉर्मेंस देख ले, और जो नए नौजवान लड़के हैं उनकी परफॉर्मेंस देख ले, तो यकीनी तौर पे जो तब्दीलियां हैं वो नजर होती नजर आ रही है मुझे। और क्योंकि आगे 2027 का वर्ल्ड कप भी है, तो उसके लिए हमें जो प्रॉपर एक टीम तैयार करनी है, जिसमें हम कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को भी वापस लाना पड़ेगा हमें, बाबर आजम को भी वापस लाना। तो इनकी परफॉर्मेंस जो है पीएसएल में काफी, बतौर कप्तान भी दोनों की इतनी अच्छी नहीं जा रही। रिजवान की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग बिल्कुल ही नाकाम नजर आ रहे हैं, तो उनकी कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 3 मुसलसल मैचेस हार चुके हैं। इस तरह दोनों फ्रेंचाइज, अगर जो डेब्यू फ्रेंचाइज है, जो हैदराबाद और रावलपिंडीज की जो टीम है, वो दोनों अपने अपने मैचेस मुसलसल हारते आ रहे हैं। तो ये इनको एक मैच जीतना चाहिए इस तरह, ताकि इनको मोमेंटम मिले, क्योंकि नई फ्रेंचाइज है। अभी तक इनको जो हमारी पुरानी फ्रेंचाइज है, जिसमें लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, बड़ी एक्सपीरियंस फ्रेंचाइज है, उनको पता है कि पीएसएल में किस तरह कैसे प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है। हमारे जो हैदराबाद की टीम है, उन्होंने फिर ऐसे कप्तान रख लिए हैं, मेरे ख्याल से लबिश शाहीन जो टेस्ट प्लेयर थे, उनको अगर टी20 कप्तानी देंगे तो यार जो यही रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा, ये रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पीएसएल की, तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे नौजवान लड़के जो है वो आगे आ रहे हैं, और जो सीनियर प्लेयर है उनकी जो नाकामी है वो एक बस है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमें पीएसएल का फायदा जो दे रही है, वो ये दे रही है कि नौजवान लड़के हमारे आगे आ रहे हैं। ठीक है साजिद साहब, आपकी क्या राय है? चले माना कि हैदराबाद के कप्तान जो है ऑस्ट्रेलियन है, वो समझ में आता है, लेकिन जो पिंडी के कप्तान हैं वो तो रिजवान है, और आज हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 8 बॉलों पे 2 रन बनाए हैं मौसूफ ने, और जिस तरह आउट हुए, कितना प्रेशर डाल दिया उन्होंने यासिर के ऊपर कि वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। ऑल्दो हम तो ये सोच रहे हैं कि उनको शायद दोबारा से कप्तान भी बनाया दिया जाएगा।
देखिए, ज़्यादा यकीन करो बहुत इम्पोर्टेंट रिज़वान 3000 के करीब नेशनल T20 और पीएसएल में रन बना चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं। 11वां एडिशन खेलने और ओपन खेलने के साथ-साथ जो मुल्तान सुल्तान से का लास्ट सीज़न आपको याद होगा 10 के 10 मैच हार गए हों। उसके बाद दोबारा उन्होंने आगाज़ किया हो पिंडी से और जिस तरह की कारकर्दगी 3 के 3 मैच हार गए, खुद की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। देखिए, टीम बनाई जाती है, कप्तान और कोच बन के टीम को बनाया जाता है, प्लेयरों को बनाया जाता है। मैंने अभी आपके नाम लिए, मुश्तबा ने आपके नाम लिए, देखिए यंगस्टर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और ये नेशनल 2020 और पाकिस्तान सुपर लीग नेशनल 20 नौजवान खिलाड़ियों ने सबके मुँह बंद कर दिए हैं। अब आपको कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। ये चीज़ यकीनी तौर पर आप मुझे बताइए सादबिक आउटस्टैंडिंग अंडर 19 विकेट कीपर आ रहा है, आज़म खान आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर आ रहा है, हसीब अच्छा विकेट कीपर भी आपके पास बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे उस्मान खान वगैरह की बात कर रहे थे, बात ये हो रही है विकेट कीपर भी आपके पास बहुत अच्छे बैकअप पे मगर यकीनी तौर पर सरफराज अहमद सिलेक्टर के साथ कोचिंग की ज़िम्मेदारी आपको देना। हाँ। मोहसिन नकवी साहब को फौरी तौर पर उसको यूज़ करना चाहिए। सिलेक्टर तो आप यूज़ करें जो आप मुझे बताइए मुश्तबा सेकंड करेंगे। देखिए जब से सरफराज को आपने अंडर 19 में शाइन दी है, एकदम नौजवान खिलाड़ी बढ़ के सामने आ गए, इन्होंने मुँह से सबके मुँह बंद कर दिए हैं, जो बॉलर बैट के थे उनको कॉन्फिडेंस दिया है। अगर इन लड़कों को आप मौका नहीं देंगे तो नाइंसाफी होगी ना पाकिस्तान सुपर लीग में बनती है ना, सुपर लीग में तो उनको खिलाड़ियों को पकड़ दे। समीर मिन्हास ने आउटस्टैंडिंग एशिया कप में खेला, वर्ल्ड कप में खेला, जो बॉल और बैट के दरमियान राइट। जो साहबजादा फरहान के साथ अच्छा वो सर, अभी खेलेंगे ना। आपने गालिबन 2 बातें की हैं। आपने हसीबुल्लाह का भी ज़िक्र किया है, जिसके बारे में मोहम्मद यूसुफ ये कह रही हैं कि उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादती हो। इस सवाल पर और जो पहले सवाल किया था, उस पर मैं जवाब लूँगी। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे तो कुछ बात करेंगे फ़खर ज़मान की, जो कि बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड शायद उन्होंने भी ठान लिया है कि उन पे जो दाग लगा है वो उसको धो के रहेंगे, बिकॉज़ वो भी ये जान गए हैं कि गहरे दागों से क्या घबराना जब सर्फ एक्सेल है ना। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जनाब। तो मैच से मुतालिक कुछ मजीद भी बात कर लेते हैं। मुश्तबा, ये बताइएगा कि रिजवान की बैटिंग को आप कैसे रेट करेंगे और उनकी कप्तानसी को आप कैसे रेट करेंगे, बिकॉज एक पिक्चर वायरल हुई थी मैच से पहले जिसमें जनाब बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। क्या वो भी ऑलराउंडर बने जा रहे हैं? देखिए, अगर रिजवान की हम ओवरऑल कप्तानी की बात करें या उनकी बैटिंग की बात करें तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो या वो कप्तानी हो। और अगर जैसे आप कह रही हैं ना वो बॉलिंग करवाते हैं, तो ऐसे पाकिस्तान में कई ऐसे प्लेयर हैं जिनसे एक काम अपना नहीं हो रहा होता ना नेचुरल, जो उनका काम है। जैसे साइम यूब थे, उनकी बैटिंग थी, बैटिंग नहीं हो रही तो उन्होंने बॉलिंग पे फोकस कर दिया। शहीन से बॉलिंग नहीं होती, उन्होंने बैटिंग पे फोकस कर दिया। तो मुझे लगता है सरफराज जो रिजवान है वो भी इस चीज को फॉलो करनी शुरू हो गए हैं और कोशिश करें कि किसी तरह टीम में जगह बरकरार रखी जा सके, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या विकेट कीपिंग हो। ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे भी साजिद खान साहब बता रहे थे कि मुल्तान के खिलाफ उन 10 मैच हारे, फिर अभी 3 मैच ही हार गए, तो उनका जो किस्मत है वो काफ़ी खराब है। उनका किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। पहले तो टीम से बाहर हुए थे, फिर पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी गई, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी गई, फिर ये पिंडीज़ में आए, पिंडीज़ की कप्तानी जब इन्होंने ली, फिर 3 मैच मुसलसल आ रहे हैं। तो टीम का मोराल भी डाउन है, इसके साथ-साथ रिजवान का अपना मोराल भी काफ़ी डाउन होगा। एक तो वो बैटिंग सही कर पा नहीं रहे, रन्स नहीं बना पा रहे। जो उनके साथ यंग प्लेयर है यासिर खान, वो अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और एडेड प्रेशर भी लेते हैं रिजवान का, क्योंकि जब रिजवान आउट हो जाते हैं या बॉल डॉट खेलते हैं या रन नहीं कर पा रहे, तो उनका प्रेशर भी जो है वो नौजवान यासिर खान के कंधों पर होता है और वो बड़ा अच्छा इस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर, सिर्फ रिजवान की बात हम नहीं करते, हमारे स्ट्रोक की बात करते हैं, हम शहीन की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, शादाब की बात कर लें, हम फ़हीम अशरफ की बात कर लें, हम जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लें, तो उन सबके साथ एक ही मसला चल रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो इस पीएसएल अभी तक अपना वो मुकाम बना नहीं पाए जो जिस कैलिबर के वो प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से वो टीम में, इंटरनेशनल टीम में मौजूद हैं। उस्मान खान की हम बात करते हैं, वो इंटरनेशनल मैचेस में जब भी जाते हैं तो नाकाम तो नजर आते हैं, लेकिन पीएसएल में भी पहले चले सेंचुरी बना रहे थे, इस दफा वहां पे भी वो नाकाम है। अब उनको मेरे ख्याल से वापस भेज देना चाहिए दुबई, या उनको उनकी वापस जो है यूएई की टीम में वापस भेज दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, हाँ। क्योंकि एक तो मेरे पास विकेट कीपर्स नए मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास विकेट कीपर, जैसे भी साजिद ने बताया थे, विकेट कीपर का बैकअप हमारे पास मौजूद है। असीबुल्लाह हो गया, राइट। साबिक हो गया,
मोहम्मद रिजवान खुद अच्छे कीपर बतौर कीपर तो चले मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एज अ बैट्समैन उनकी कारकर्दगी जो है वो एटलीस्ट उस्मान खान से बेहतर मैं कहूंगा, क्योंकि वो इतने रिलायबल प्लेयर जरूर है कि उस्मान खान जैसे जैसे बॉल हिट नहीं उनसे तो खड़े होकर शॉट नहीं लगता। रिजवान चले ये है कि कोई कुछ ना कुछ एक दो चौके लगा लेता है, पावर प्ले का इस्तेमाल कर लेता है, एक्सपीरियंस भी है, तो इस बुनियाद पर मैं कहूंगा रिजवान को मैं थोड़ा सा फेवरेट कहूंगा। लेकिन अच्छा यही होगा कि इस PSL के बाद हमारे पास जो नौजवान लड़के हैं, 6 देखिए 8 टीम है ना, 8 टीमों के 8 विकेट कीपर और 8 के 8 पाकिस्तानी विकेट कीपर है, तो इनको 8 में से आपको 2 तो अच्छे विकेट कीपर मिल सकते हैं, रिजवान नहीं है, उस्मान खान नहीं है, इनके अलावा हाँ 6 देखें तो उनमें से आपको 2 अच्छे विकेट कीपर मिल गए तो हमारी जो विकेट कीपिंग बैट्समैन का मसला हल हो सकता है। और रिजवान पे जो एडेड प्रेशर है ना कि हमारे पास और कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं है, ये हट जाएगा। जब ये चीज हटेगी रिजवान के ऊपर से तो मेरे ख्याल से शायद रिजवान की परफॉर्मेंस भी बेहतरी आए और उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि उसने परफॉर्म करना है तो टीम में आएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक हाँ चॉइस का जो एक ऑप्शन था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। साजिद जी साहब, आपको क्या लगता है, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? क्या रिजवान को इस बात का एहसास हो गया है कि विकेट कीपर तो बहुत सारे आ गए हैं और अब उन्होंने ठान लिया है कि वो एज अ बॉलर सामने आ जाए ताकि उनकी जगह बन जाए टीम के अंदर, या फिर आप समझते हैं कि ही इज अ गुड बैट्समैन एंड ही कुड बिकम अ गुड कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है कि साइम अयूब को कप्तान बना दें, फिर कोई कोई तो ये भी कह रहा है कि समीर मिनाज को ही डायरेक्ट कप्तान बना दिया जाए। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए, मगर मुश्तबा ने हर चीज़ को बहुत अच्छा कवर किया। मगर ये चीज़ मज़ाक नहीं है, सीरियस पाकिस्तान की बात करें, साबिक कप्तान है, हमारा बेहतरीन असासा है। अब उसकी बहुत प्यारी बात की, देखिए रिज़वान को सीधा नीचे मिडल ऑर्डर पे आ जाना चाहिए। देखिए रिज़वान विकेट कीपर बड़े बुरे नहीं है, मगर रिज़वान को मिडल ऑर्डर पे आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक उनकी पाकिस्तान टीम में जगह बन जाएगी। 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी पाकिस्तान हाँ के ग्रेटेस्ट प्लेयर जो बने हुए हैं, 3 ग्रेट प्लेयर मोइन खान के, राशिद लतीफ़, साजिद सरफराज साहब, अहमद को सॉरी मैंने टू विकेट इंटरप्ट यू, कीपिंग का लेकिन आप क्या ये कह रहे हैं कि रिजवान फिर ओपनिंग की जो जिद है उसको छोड़ दें? हाँ, बिल्कुल आपने बहुत असल चीज़ आई ना मुद्दे पे। देखिए ये असल चीज़ ये ओपन ना करें, नीचे आके खेलें, फिर आपकी पाकिस्तान टीम में भी जगह बन जाएगी। ओपन पिछले 10 मैच में क्या किया और अब 13-14 मैच हो गए। आपकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। साहबजादा फरहान के साथ आप पाकिस्तान से ओपन करेंगे, समीर बनाज से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। दूसरा, हसन नवाज का मैं ज़िक्र ना करूँ, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, मगर वो भी 60 रन बना रहा है, 50 रन बना रहा है, उसको भी सेंचुरी बनाना चाहिए। देखिए पाकिस्तान से खेलने के लिए आपको सेंचुरियां बनाने पड़ेंगे, 70, 80, 85 पे आप पाकिस्तान से नहीं खेल सकते। प्लेयर वो होता है जो मैच फिनिश करे, नॉट आउट जाए। समीर मिनाज में तमाम वो सलाहियतें हैं, हसन नवाज वो तमाम सलाहियतें हैं जो पाकिस्तान से खेल सकते हैं। मगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, पाकिस्तान के पास विकेट कीपर बहुत अच्छे आ गए, ओपनर बहुत अच्छे आ गए, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छे आ गए, पर यंगस्टर आ रहे हैं। सीनियर खिलाड़ी पे तो बात करना मेरे ख्याल में ज्यादती है। पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन नौजवान खिलाड़ियों का है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। एंड बाय द वे, ऑन सोशल मीडिया के रिजवान की बैटिंग को तो दाग लग गया है, लेकिन रिजवान बड़े चिल हैं और वो कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं क्योंकि गहरे दागों से क्या घबराना, सर्फ एक्सेल है ना। तो रिजवान की बात काफ़ी हो गई है। मुश्तबा, कुछ बात कर लेते हैं शादाब खान की, द ग्रेट कैप्टन की, द ग्रेट ऑलराउंडर की, जो कि लास्ट मैच में तो हीरो थे, लेकिन आज लगा कि ज़रा डेब्यू कर रहे हैं और सिर्फ 2 ओवर्स भी कराए। देखिए शादाब खान सकलैन मुश्ताक की नज़र में ज़रूर नंबर 1 ऑलराउंडर हो सकते हैं, यकीनी तौर पे बेहतरीन बॉलर हो सकते हैं, बैट्समैन हो सकते हैं, ऑलराउंडर हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट देखें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पता नहीं मुझे किस बुनियाद पर उन्होंने कप्तान रखा हुआ उसको, वरना अभी जैसे उसकी नेशनल टीम में परफॉर्मेंस है, सबको मैं कहता हूँ 99% लोगों को ये अंदाजा है कि वो किस वजह से टीम में है, वो क्यों है टीम में, वरना उसकी अपनी परफॉर्मेंस ना PSL में आती है ना उसकी इंटरनेशनल मैचेस में आती है। यही मसला शाहीन के साथ आ रहा है और हारिस रऊफ के साथ आ रहा है। हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो किसी ना किसी बुनियाद पर, किसी ना किसी वजह, किसी ना किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती कल्चर की बुनियाद पर टीम में मौजूद हैं। तो शादाब खान को बड़े, मैं तो समझता था कि बड़े अच्छे इंसान हैं, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद तो इखलाकी तौर पे भी टीम में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी हर वर्ल्ड कप में आ जाते हैं, हर बड़े टूर्नामेंट से हाँ, पहले टीम में आ सरप्राइज जाते एंट्री हैं। होती है उनकी।
सरप्राइज एंट्री होती है और वही वापस आते हैं एक एक छोटी टीम के साथ 4 विकेट ले लेंगे, 3 विकेट ले लेंगे, बड़ी टीम आएगी तो विकेट लेस जाएँगे या तो 4 ओवर भी नहीं करा पाएँगे। जैसे आज 2 ओवर में से 20 रन दिए जबकि टोटल स्कोर जो 156 था। बाकी जहाँ यंगस्टर्स जो थे बॉलर अच्छी कर रहे थे, इमाद वसीम को देख लें आप 4 ओवर से 15 रन दिए, वो भी स्पिनर थे। दूसरी तरफ इनके देखें तो 2 ओवरों में महज़ 20 रन बगैर विकेट के तो बॉलिंग में उनके बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बैटिंग में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इस तरह अगर टीम में चलाना है तो कोई भी कप्तानी कर सकता है। इस्लामाबाद के पास बड़े अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। अब जैसे उस्मान तारिक है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा सासा है, फिर हमारे पास इब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम था जिसको पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से कुछ दिन कबल टीम से बाहर कर दिया था हाँ। क्योंकि हमने एडजस्टमेंट करनी थी जब ये चीजें होंगी खत्म होंगी और ये चीजें तभी खत्म होंगी जब पाकिस्तान टीम के एक शख्स है जो पाकिस्तान में बदस्तूर पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान टीम में मौजूद है, उसका नाम है आकिब जावेद। जब तक वो रहेगा तो ये चीजें होती रहेंगी, यही चीजें वापस आती रहेंगी, यही प्लेयर वापस आएंगे। और अगर आकिब जावेद होंगे तो उसके बाद यूनुस खान आ जाए या डॉन ब्रैडमैन आ जाए या कोई भी बड़ा से बड़ा नाम आ जाए, तब तक चीजें सुधर नहीं सकती। अहमद को भी अगर आप कप्तान बना देंगे, कोच बना देंगे, अगर आकिब जावेद टीम में मैनेजमेंट में मौजूद हुआ हाँ। तो सरफराज भी कुछ नहीं करेगा, यूनुस कुछ नहीं कर पाएगा। वो आएंगे, अपनी नौकरी करेंगे और चले जाएंगे और इसी तरह पाकिस्तान टीम का जो हाल है वो इसी तरह रहेगा बरकरार। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल बजा फरमाया और कुछ मज़ीद बातें भी करेंगे बिकॉज यूनुस खान भी काफ़ी लाइमलाइट में आ गए। आज नया ओहदा मिलने वाला है क्योंकि सोर्सेज ऐसा कॉट कर रहे हैं। क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और 2 कॉन्ट्रोवर्शियल लीग है यानी कि IPL, उससे मुतालिक भी आपको मज़ीद डिटेल्स पहुँचाएंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू नाप ब्रेक। से पहले वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग कि शायद आकिब जावेद कहीं जा रहे हैं, लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि यूनुस खान भी PCB के अंदर आ रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट रोल उन्हें मिलने वाला है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ज़रा साजिद खान साहब के पास क्योंकि वो बड़े खुश हो रहे थे जब आकिब जावेद साहब के जाने की बातें हो रही थी। तो साजिद साहब, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं नकी मुस्तफ़ा, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे थे, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? नहीं, नकी भाई को बताइए, मुस्तफा बहुत अच्छी बात कर रहे थे। खुशी हो रही थी कि नौजवान एक सीनियर एंकर के रोल अदा कर रहे हैं और मुस्तफा की जो बात थी यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव मैंने लिया। और आपने बहुत प्यारी बात की, यूनुस खान पाकिस्तान का हिस्ट्री का अगर 11,000 रन बनाए, 34 सेंचुरी बनाई, 2009 वर्ल्ड कप जिताया। अगर आप लोग यकीनी तौर पर, क्योंकि मेरे यकीनी तौर पर वो जब अपने मुंह से ही कह रहा है मैं साजिद खान की तरह बनना चाहता था, कितनी बड़ी बात होगी मेरे लिए, कितने बड़ा जी। एहसास की बात होगी। और यूनुस खान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी जिम्मेदारी ले ले और सरफराज अहमद और यूनुस खान पाकिस्तान की जिम्मेदारी को लेके चले, तो जो ICC के जो 2027 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, इन दोनों के होते हुए बहुत पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। एक बैटिंग कंसल्टेंट और एक ऐसे दोनों ऑनर्स बंदे हैं, एक 2009 वर्ल्ड कप जिताया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हो और पाकिस्तान का जिसमें रिस्पेक्ट हो कप्तानी के हवाले से, जब से सरफराज अहमद को हटाया तो पाकिस्तान में कोई ट्रॉफी नहीं आई। लग मियां फिक्र, अल्लाह मियां मेरे मुंह पे खाक। आप देखें 2017 के बाद कोई भी ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं आई है। ये अच्छी चीज है या गलत चीज है, ये चीज देखें, हम आपके नाम ले रहे हैं, मुश्तबा आगे जाके भी बताएंगे। देखें बात ये हो रही है, यूनुस खान और सरफराज अहमद बहुत अच्छी चॉइस है और इसमें होना चाहिए। मगर मैं आपको थोड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट आप दोनों को प्रोग्राम में ब्रेकिंग करते चलूं। देखिए फकर की बात जो हो रही है कोर्ट में जा रहा है, फकर अपना आखिरी मैच खेल चुका है और मैं आपको अंदर की खबरें बताते चलूं जो साजिद साहब, बॉल मैं फखर टैंपरिंग की तरफ भी वापस आऊंगी बिकॉज जाहिर है कि आपने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की थी तो उस पर भी मुझे आपका जवाब लेना है। लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी मुश्तबा से इस मुतालिक। मुश्तबा, आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? क्या वाकई यूनुस खान आ रहे हैं या फिर सिर्फ नाम लिया जा रहा है, क्योंकि माजी में भी कुछ क्रिकेटर्स का नाम लिया जाता रहा है?
नहीं, नाम तो लिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा यूनुस खान की जो बात है वो मेरे ख्याल से तकरीबन कन्फर्म हो चुकी है। अब सिर्फ़ ये डिसाइड और अनाउंस करना बाकी है। बाकी यूनुस खान से जितने भी मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। लेकिन इस मरतबे मैं आपको ये भी एक खबर देता जाऊँ कि यूनुस खान ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा से मसला आता है, जो इंटरफेरेंस का मसला आता है, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यूनुस खान ने इस बात की उनको यकीन दहानी कराई है कि उनके जो मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, और जो वो बोलेंगे या जो वो करेंगे वो अपनी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। और इस चीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मान लिया, तस्लीम कर लिया है, जिसका ये मतलब है कि यूनुस खान तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ आकिब जावेद, क्योंकि उनकी तो एक आदत है कि जब भी कोई बोर्ड में आता है तो उनको पहले अपने अंडर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि वो तो ऐसे जैसे हमारी पुरानी हुकूमत में ना उस्मान बुज़दार थे। उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस बने थे, यस। वो कुछ भी करते थे, वो अपने वज़ीर आला से हटते नहीं थे। इस तरह पाकिस्तान में अभी आकिब जावेद है, वो कुछ भी कर ले, वो उस जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस्मान खान लगे हुए हैं। तो अगर वो वसीम अकरम प्लस पता नहीं कौन से दौर के थे, 2003 जो रिटायरमेंट वो वाले दौर के थे वसीम अकरम है, या 1992 जो वर्ल्ड कप का वसीम अकरम ने जितवाया था उसमें वो वाले आकिब जावेद है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन यूनुस खान एक ऐसे इंसान है, मैं जितना उनको जानता हूँ, इस सरफराज अहमद के जितना हम जानते हैं, वो इस तरह के इंसान है कि वो जो करते हैं वो बड़ा जिम्मेदारी के साथ करते हैं और उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल सही। बर्दाश्त नहीं करते। यही चीज़ हमने में भी देखी थी, यूनुस खान को जब कप्तानी दी थी तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल अकेले कप्तानी करूंगा, सिलेक्शन बिल्कुल जो होगी उसकी मर्जी से होगी। ऐसा सही। नहीं होगा कि कप्तानी मैं करूँ, सिलेक्शन कोई बाहर से बैठ के करे या किसी के दामाद कोई ससुर इस तरह करे। ठीक है तो ये मुश्तबा। चीजें बड़ी अच्छी हैं। अगर ये ठीक आ है। जाते हैं तो पाकिस्तान टीम, जैसे साजिद भाई बताया थे, बड़ा अच्छा होगा। सही। जैसा कि मुश्तबा कह रहे हैं साजिद खान साहब कि जब कोई नया आता है, जाहिर है कि मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके लिए हर्डल क्रिएट की जाती है। अब आपको लगता है कि आकिब जावेद साहब कोई हर्डल क्रिएट कर रहे हैं यूनुस खान के लिए, या माजी में करते रहे हैं? देखिए, मुश्तबा फील्ड रिपोर्टर हैं, ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, उनके अपनी जरासीम बहुत अच्छे हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हर चीज़ को कवर कर दिया है। अब ये आकिब जावेद का मसला, आकिब जावेद मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा है, मगर वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बने, चीफ सेलेक्ट बने। अब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आज़म खान ने जाकर जिस मेहनत से वेट कम किया, उसको तो पाकिस्तान टीम में इस वक़्त खिला देना चाहिए था ना। बात दूसरी तरफ चल जाएगी, मुद्दे पे हम नहीं आ रहे, मगर नेशनल क्रिकेट अकेडमी के पूरे हेड कोच जितनी भी पाकिस्तान में अकेडमी, सब आकिब जावेद को रिपोर्ट करते। क्या फिटनेस के मसले पे जो उन्होंने बयान दिया था वो सही था? क्या फ़खर अनफिट थे? बाबर अनफिट थे? दोनों ने अपने मुँह से जो जवाब दिया, वो आप दोनों के से मेरा सवाल है, बस। अच्छा साजिद साहब, उस वक्त मैंने आपकी बात काट दी थी रिगार्डिंग फ़खर, लेकिन जाहिर है कि आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि विद इन 48 आवर्स वो कोई बड़ा फैसला करेंगे, और फिर उनकी प्ली सामने आई जो कि अनफॉर्चुनेटली अब मुस्तरद कर दी गई है। आपको क्या लगता है सर, क्या वो कोर्ट जा रहे हैं? देखिए, मैं उस मैच पे आता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मैच था, कराची वर्सेस लाहौर। जब मैच हो रहा था, मैच के दौरान जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं, मैच के दौरान उनको मॉनिटर कर दिया था, बॉल को छेड़-छाड़ करनी जा रहा है, कर रहे हैं, और फील्ड एम्पायर ने रिपोर्ट की ग्राउंड के एम्पायर को, और ग्राउंड के एम्पायर के साथ-साथ मैच रेफरी ने तमाम चीज़ों को, बॉल के साथ-साथ कैमरे को मॉनिटर करके बॉल कहाँ जा रही है, बॉल का जायज़ा लिया जा रहा था, किस-किस फील्डर के पास जा रही है। मसला ये है, फ़खर के हाथ में जो बॉल आई है, उसपे जो कैमरे पे बॉल गई है, आफरीदी साहब भी उस वक़्त, आप देखेंगे, मुश्तबा भी बताएँगे, तो बॉल वहाँ से मॉनिटर हुई है और बॉल फ़खर के हाथ में थी। क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, मेरे ख़्याल में फ़खर अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में। वो हो सकता है कोर्ट में चले भी गए हों और जाने बाद, मगर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ें होती हैं, जो हम बात कर रहे हैं मॉडर्न दौर में, ये जो कैमरे 27-28 कैमरे तक मॉनिटर जी। किया जाता है। एक टैलेंटेड बंदा अमेरिका से, ह्यूस्टन से पाकिस्तान सुपर लीग में जाता है, उज़ैर। तो इन चीज़ों पे बड़ा दुनिया उसको सराहती है सोशल मीडिया के हवाले से, और ये कैमरों का हवाला से फैक्ट बनती है, क्वालिटी न्यूज़ जो दिखाई जाती है, बॉल टेम्परिंग का, उसकी खिदमत का उनको फौरी तौर पे फ़ायदा लेना चाहिए। और दूसरी, मेरे ख़्याल में फ़खर अब कोर्ट में चले गए हैं। ठीक है, यानी कि आपकी इतलात के मुताबिक फ़खर ज़मान चले गए हैं। तो मुश्तबा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से, क्या चले गए हैं फ़खर ज़मान? क्योंकि हमने आज ये देखा कि खबर सामने आई कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं नुवान तुषारा, आज वो भी अपने बोर्ड के अगेंस्ट कोर्ट चले गए हैं।
देखिए साजिद खान साहब ने जिस तरह सम अप किया, बड़ा अच्छा सम अप किया, लेकिन फ़खर ज़मान की मैं ये मानता हूँ बज़िद है कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन उनको जो दोस्त हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, वो अभी तक यही मशवरा दे रही है, इस बात पे एग्री करना चाह रही है कि चलें 2 मैच का बैन हो चुका है, आप इसको एक्सेप्ट करें और आगे चलें, बजाए कि चीज़ों को मज़ीद गंभीर करें, क्योंकि एक तरफ उनको ये कहा जा रहा है कि आप 2027 की कप्तानी भी कर सकते हैं, तो इन बैक ऑफ द माइंड उनकी ये भी चीज़ है, लेकिन फ़खर ज़मान जो प्लेयर है ना, वो इस तरह के प्लेयर है कि वो अपने ऊपर दाग नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा है कि उनका एक ही चांस है कि जो मेरे ऊपर दाग लगा है बॉल टेम्परिंग का, इसको क्लियर किया जाए। अगर क्लियर नहीं किया जाएगा तो उनको अगर क्रिकेट छोड़ना पड़ेगी तो वो छोड़ भी सकते हैं, और उन्होंने इस बात का अंदिया भी दिया है। लेकिन अभी तक हतमी फैसला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की, या जितने भी पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट है, फिर मोहसिन नकवी साहब भी खुद इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने अभी तक इस बात को इसलिए कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि अभी तक वो मना रहे हैं फ़खर ज़मान को, एग्री करवा रहे हैं इस बात पे, चले आप जो 2 मैचेस की बैन हो चुके हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें, बाद में कोई बयान जारी कर दिया जाएगा या उसमें गलती की गुंजाइश निकाल दी जाएगी और आपको सेफ वे दे दिया जाएगा कि आप चले, इससे आप कंट्रोवर्सी से आप बाहर हो जाए। लेकिन 2 मैच के बैन का मतलब यही है कि आपने उनको इल्ज़ाम ठहरा दिया है, और अगर फ़खर ज़मान जिस तरह प्लेयर है, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जितना ईमानदारी से, कल मैं एक बार सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि फ़खर ज़मान वो प्लेयर है जो आउट होने से पहले, अंपायर की उँगली खड़े होने से पहले ही खुद ही क्रीज़ छोड़ देता था। मुझे अभी तक कई इनके मैचेज़ याद है जब जी। अपील होती थी, फ़खर ज़मान अंपायर की उँगली का इंतज़ार नहीं करता था बल्कि खुद ही बाहर चला जाता था। उसको पता था कि आउट है, तो वो इतनी ईमानदार शख्सियत अगर है सही। और उसने अगर बॉल टेम्परिंग नहीं, एंड काफ़ी उसने सारे अपील जो भी कर दी क्रिकेट है। एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय यही है कि फ़खर ज़मान का ये नेचुरल अंदाज है इस तरह से बॉल पकड़ने का। तो मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी का मुझे सामना है मुश्तबा एंड साजिद साहब, क्विकली ज़रा मैं बात कर लेती हूँ द कंट्रोवर्शियल लीग यानी कि आईपीएल से मुतालिक, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज वहाँ से सामने आई हैं। अभी आपने देखा होगा कि फिल सॉल्ट के कैच का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा पे फाइन हुआ, फिर कुछ अंपायरिंग के गलत डिसीजंस भी सामने आए, बैट गेज वाला इशू भी हुआ है। तो यहाँ पर प्लेयर्स के डिसेंट के ऊपर तो फाइन लगा दिया जाता है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है सर वो अंपायर्स की नहीं होती है। क्या कहिएगा साजिद खान साहब? देखिए, आपने जो टाला लीग का ज़िक्र किया, आईपीएल जो यकीनी तौर पर हम फ़ॉलो भी नहीं करते हैं, मगर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जो कराची के डेविड और ज़ैम्पा, अभी जिस तरह उन्होंने उसको हाइलाइट किया, जिस तरह उन्होंने उठाने की कोशिश की है, खबर को हाइट बढ़ाने की कोशिश की, मैं आप बड़े दावे से कह सकता हूँ कराची के ओनर है सलमान इकबाल साहब, पूरी फैमिली की तरह उस टीम को लेके चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारने गए हैं और अपनी छुट्टियाँ गुज़ार के, क्यों कराची का मैच 1 हफ्ते का 9 दिन का गैप था। तो ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, उनको क्या तकलीफ़ है, अपने मुल्क की क्रिकेट को सुधारें ना। जो बल्ले लड़ रहे हैं, बल्ले मार रहे हैं, पब्लिक पे खिलाड़ी लड़ रहे हैं, उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। मैच वहाँ पर 2 नंबर मैच हो रहा है, मैच फिक्सिंग हो रही है, उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान सुपर लीग पे और हाँ। फॉरेन खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के पहली दफ़ा 16 खिलाड़ी पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं, और पाकिस्तान लीग जो दुनिया की बेहतरीन लीग हो गई, यस। थैंक टू ये मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, पीसीबी के, जो उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है। ओवरसीज़ खिलाड़ी इतने खुश हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, मगर उनसे हज़म नहीं हो रही दुश्मन मुल्क को। इससे इतनी क्या उनको हमारी पाकिस्तान क्रिकेट से लेना है, हमारी सुपर लीग, हम अपनी सही। क्रिकेट पे फोकस कर। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। मुश्तबा क्या कहिएगा, आईपीएल में आप समझते हैं कि फेयर क्रिकेट होती है या सिर्फ एंटरटेनमेंट चल रहा होता है, या ये सारा ड्रामा कंट्रोवर्सीज की जाती हैं टू गेट सम हायर टीआरपीस? देखिए आईपीएल की हम क्या ही बात करते हैं, वहाँ पे एक वाइड का फैसला 5 मिनट बाद जाके होता है कि रिव्यू होता है, वाइड होती है, उस पे रिव्यू लिया जाता है, उसका फैसला 5 बाद होता है। यानी इतना पैसा उसमें इन्वॉल्व है कि एक बात वाइड का मुश्तबा डिसीजन भी मुश्तबा मुश्तबा 1 सेकंड, एक बात और कर दूं, एक बात मुश्तबा, टॉस 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 जो है, वो टॉस भी आप देखिए कॉइन कहाँ जाके उठा रहा था, कितनी दफा उठाते ही मैच रेफरी कहता है ये जीत गया। टॉस भी पे भी आप बात करें, टॉस भी वहाँ धांधली हो रही है। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ वहाँ पे स्क्रिप्टेड है, वहाँ पे अंपायर्स को तो रोल नहीं है। जो चीज़ अंपायर को बता दी जाती है, स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने इसके मुताबिक हम्म। वाइड देनी है, इसके मुताबिक आउट देना है, देना है, इसके मुताबिक छक्का देना है, टॉस आपने ये फैसला करना है, वाइड आपने 5 मिनट, जो पता है एक नॉर्मल क्रिकेट, हम कितने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, कभी सही। वाइड पे हमने 5 मिनट देखे, वाइड देने पे 5 मिनट किसी अंपायर को लगे हो या किसी थर्ड अंपायर को लगे हो, इतने ज़्यादा कैमरास लगाए हुए हैं, इतनी बड़ी आप कहते हैं लीग है, तो आप वाइड देने में आपको 5 मिनट लगते हैं, तो इसका साफ वाज़ेह सबूत है कि आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि कितने पैसे किस कौन-सी टीम देगी, वाइड देनी है, नहीं देनी है। अगर पैसा ज़्यादा है तो वाइड देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। ये चीज़ सारी आईपीएल में होती है, और मैं आपको बताऊँ, मैंने आज तक आईपीएल का एक मैच भी नहीं देखा, और मेरे ख्याल से आईपीएल का मैच भी से मेरे ज़्यादा मुझे मैंने भी यस। नहीं पीएसएल का देखा। मैच ज़्यादा
पीएसएल जितना हमारा हो रहा है, हमें तो आईपीएल की बात करने का बनता ही नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से हम इंडियन को भी हम मैसेज देंगे कि आप अपना आईपीएल देखें, हम अपना पीएसएल देखें, और इसी तरह चीजें बेहतर होंगी। हम अपना पीएसएल को बेहतर करते हैं, हम अपने आईपीएल को बेहतर करें, बजाय कि हम आप उन पे बात करें, हम उन पे बात करें। इस तरह मुनासिब नहीं है। क्रिकेट को क्रिकेट समझें, और क्रिकेट जो चीज खेल है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उनको ठीक है मुश्तबा, योर उनको पॉइंट हैज बीन टेकन, लेकिन वो क्रिकेट ज़रा कम खेलते हैं और पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज ज़्यादा करते हैं। बाय द वे कल भी एक इंपॉर्टेंट मैच है, कोयटा वर्सेस मुल्तान, एंड यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी देखने में आ रही है बिकॉज मुल्तान सुल्तान के में 3 मैचेस रख दिए गए हैं। क्या ये हुस्न इत्तेफाक है या हुस्न तमाम है, इस पर कल बात करेंगे। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हो गया है और मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद थे मुश्तबा हसन एंड साजिद खान साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।